नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आप एक जीडीएस है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग आलोचना करेंगे कि जीडीएस से अगर आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज होना चाहते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज जैसे कि एमटीएस, पोस्टमैन या फिर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, ऐसे पद में अगर प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं। तो बहुत सारे जीडीएस भाई बहन जो है वो बहुत रिसेंट ज्वाइन किए हैं डिपार्टमेंट साइकिल 4, साइकिल 5 में। तो दोस्तों उन सब के मन में बहुत सारे डाउट्स रहता है कि जीडीएस में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो प्रमोशन लेने में कितने साल लग जाता है, कैसे आप प्रमोशन ले सकते हैं, एग्जामिनेशन कब होता है। तो दोस्तों आज इसी वीडियो में उसी के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। दोस्तों आज देखेंगे कि अगर आप जीडीएस से एमटीएस होना चाहते हैं तो कितने साल काम करना होगा, और एमटीएस से अगर फिर से प्रमोशन लेना चाहते हैं, पदोन्नति लेना चाहते हैं तो कितने साल काम करना होगा। ऐसे करके इस वीडियो में देखेंगे कि अगर जीडीएस है तो आप कौन कौन से पोस्ट पर प्रमोशन ले सकते हैं, कितने साल का काम करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे इस वीडियो में देखेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि जीडीएस से प्रमोशन लेने के लिए एलडीसी यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना कंपलसरी है। एग्जाम देकर ही आप प्रमोशन ले सकते हैं। और दोस्तों 2024 में भी डिपार्टमेंटल पोस्ट का बहुत सारा वैकेंसी है और उसका भी एग्जामिनेशन इस साल होने वाला है। 2024 वैकेंसी ईयर में कब कब एलडीसी का एग्जाम्स होने वाला है, जीडीएस टू पीए एग्जाम कब होगा, जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन, हर एक प्रमोशन के लिए एग्जाम कब होगा, उसका कैलेंडर पब्लिश हो चुका है दोस्तों। और इसी के रिगार्डिंग एक वीडियो इस चैनल पर भी उपलब्ध है। आप अगर ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो तुरंत चैनल विजिट कीजिए, उधर पर ये वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं आई बटन पर भी इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो वाला वीडियो में बताया गया है कि अगर आप ईडी यानी कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल से डिपार्टमेंटल होना चाहते हैं तो जो सारे एग्जाम देना पड़ता है, जीडीएस टू पोस्टमैन, जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पीए का, वो सारे एग्जाम कब होने वाला है, कब नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, एग्जाम होगा कब, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन उधर पर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों आज चलिए देखते हैं कि जीडीएस से एमटीएस और सारे डिपार्टमेंटल पोस्ट जो है उनमें प्रमोशन के लिए कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। तो दोस्तों आप आपके स्क्रीन पर पूरा जो फ्लो चार्ट है वो देख सकते हैं। तो पहले एक बंदा जीडीएस पोस्ट पर डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जीडीएस से ग्रामीण डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक से आप 3 पोस्ट पर प्रमोशन डायरेक्टली ले सकते हैं। एक तो है जीडीएस से एमटीएस बन सकते हैं, एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। दूसरा है आप जीडीएस से पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड बन सकते हैं। पीएम और एमजी इसका मतलब होता है पोस्टमैन और मेल गार्ड। और पीए और एसए इसका मतलब होता है पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो आप इधर पर देखिए फ्लो चार्ट बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ समझाया गया है। जीडीएस से एमटीएस बन सकते हैं, पोस्टमैन और मेल गार्ड बन सकते हैं, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट बन सकते हैं। एमटीएस का सैलरी कम होता है, उससे ज्यादा होता है पोस्टमैन और मेल गार्ड का, और उससे भी ज्यादा होता है पोस्टल असिस्टेंट का। तो सब ऑफिस में जो सारे काम करते हैं वो सब पीए होता है, पोस्टल असिस्टेंट। ठीक है दोस्तों, जो कैश काउंटर में बैठते हैं वो सब, और सब ऑफिस में जो चिट्ठी डिलीवरी करता है वो पोस्टमैन होता है, और एमटीएस भी होता है सब ऑफिस में, जिसका वेरियस टाइप मल्टीटास्किंग का काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो सब ऑफिस में ही आप तीनों कैडर देख सकते हैं। एक तो होता है एमटीएस जिसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, दूसरा है पोस्टमैन मेल गार्ड, पोस्टमैन डाक बांटता है। जैसे आप बीओ में अगर कोई एमडी है तो उसको जैसे डाक बांटना पड़ता है, तो सब ऑफिस में जो पोस्टमैन है उसको डाक बांटना पड़ता है। और पीए या फिर ऐसे, पीए का मतलब होता है पोस्टल असिस्टेंट, जो सब ऑफिस में कैश काउंटर में बैठता है, सारा काम करता है, उन सबको पीए बोला जाता है। सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है वो सॉर्टिंग का काम करता है, ज्यादातर आरएमएस में इनका पोस्टिंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो जीडीएस से आप सीधा 3 पोस्ट में प्रमोशन ले सकते हो। अगर आप जीडीएस से एमटीएस में जाना चाहते हो तो मिनिमम 3 साल का आपका एंगेजमेंट, कॉन्टिन्यूअस एंगेजमेंट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और अगर पोस्टमैन मेल गार्ड में प्रमोशन लेना चाहते हो तो 5 साल का काम यानी कि सर्विस आपको होना चाहिए। और पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट हो तो इधर पर देखिए पहले वाला एक रूल था और नया वाला एक रूल आया है दोस्तों। ठीक है, तो एक तो रूल जो पुराना वाला है
वो है कि जीडीएस से पोस्टमैन या फिर पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट होने के लिए 5 साल चाहिए। हु ज्वाइंट बिफोर 17 जून 2022, तो 2022 का 17 जून के पहले जो सारे जीडीएस डिपार्टमेंट ज्वाइन किए हैं उनके लिए 5 साल है, लेकिन जो 17 जून 2022 के बाद डिपार्टमेंट ज्वाइन किए हैं उनके लिए 8 साल है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप जीडीएस से पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो अगर आप 17 जून के पहले डिपार्टमेंट ज्वाइन किए हैं तो आपको 5 साल चाहिए, और अगर इसके बाद 17 जून 2022 के बाद अगर आप ज्वाइन किए हैं जीडीएस में तो आपको 8 साल का कॉन्टिन्यूअस एंगेजमेंट चाहिए। तो दोस्तों कॉन्टिन्यूअस एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है? एंगेजमेंट जो है आपका सर्विस पीरियड को बोला जाता है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब है आपका कोई भी आपके अगेंस्ट में कोई भी पुट ऑफ ड्यूटी या फिर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था जिसके लिए आपका जो एंगेजमेंट पीरियड है उनमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी आई होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस, कोई विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या किया जाता है कि जीडीएस को पानिश करने के लिए पुट ऑफ ड्यूटी लगा दिया जाता है, इसके लिए उनको कई महीने तक बैठा दिया जाता है, तो उनका जो एंगेजमेंट पीरियड होता है, सर्विस पीरियड, उनमें से पुट ऑफ ड्यूटी जो पीरियड है उसको बाद दिया जाता है। इसीलिए कॉन्टिन्यूअस सर्विस जो है, कॉन्टिन्यूअस एंगेजमेंट 3 साल का या फिर 5 साल का या फिर 8 साल का जो क्राइटेरिया होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि कॉन्टिन्यूअस एंगेजमेंट कितना साल का हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और एक बात ख्याल रखना, 3 साल जो आप कैलकुलेट हो रहा है वो 1 जनवरी से कैलकुलेट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर एक साल का किसी भी मंथ में आप ज्वाइन कर लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो 1 जनवरी है उस दिन से आपका कॉन्टिन्यूअस एंगेजमेंट कैलकुलेट किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जीडीएस से मिनिमम जो साल है वो है 3 साल। मिनिमम 3 साल बाद आप प्रमोशन ले सकते हैं डिपार्टमेंटल होने के लिए। तो जीडीएस में अगर आप 3 साल काम करते हैं तो देखते देखते 3 साल बीत जाएगा, तो 3 साल बाद आप एमटीएस के लिए बैठ सकते हैं एग्जाम के लिए, और 5 साल अगर आप कंप्लीट कर लिए हो तो एमटीएस के लिए भी बैठ सकते हैं और पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए भी बैठ सकते हैं। और अगर 5 साल है 17 जून 2022 के पहले ज्वाइन किए हो तो 5 साल अगर कंप्लीट किया गया हो चुका है आपका, तो पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए भी बैठ सकते हो, एमटीएस के लिए भी बैठ सकते हो, और पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए भी बैठ सकते हो। लेकिन जो सारे दोस्त 17 जून 2022 के बाद ज्वाइन किए हैं, यानी कि जो साइकिल 5 वाला है या फिर साइकिल 4 में भी लास्ट में ज्वाइन किया है, उन सब के लिए पोस्टल असिस्टेंट में बैठने के लिए 8 साल का कॉन्टिन्यूअस एंगेजमेंट चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो नया रूलिंग जो है वो जीडीएस को बेनिफिट नहीं करता है, क्योंकि 5 साल से बढ़ाकर इसको 8 साल कर दिया गया है। तो नए न्यूली रिक्रूटेड जो जीडीएस है उनके लिए थोड़ा मुश्किल बढ़ गया है, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 साल होने पर आप एमटीएस में अवश्य बैठ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जीडीएस से आप अगर एक बार एमटीएस बन जाते हैं तो तब प्रमोशन रुका नहीं रहेगा। आप एमटीएस से भी प्रमोशन ले सकते हो, एमटीएस से पोस्टमैन मेलगार्ड पर भी जा सकते हो, या फिर पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट पर भी जा सकते हो। एमटीएस अगर आप हो जाते हैं जीडीएस से, उसके 3 साल बाद आप पोस्टमैन या फिर मेलगार्ड में प्रमोशन ले सकते हो, और अगर 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं एमटीएस में तो पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो एमटीएस से अगर आप पोस्टमैन मेलगार्ड बनते हो और उसके बाद अगर 3 साल और भी काम करते हो तो आप पोस्टमैन मेलगार्ड से भी पोस्टल असिस्टेंट पे जा सकते हो। और दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा जो केस है वो जीडीएस में आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पोस्टमैन या फिर मेलगार्ड बन जाते हैं, और उसके बाद 3 साल पोस्टमैन में काम करने के बाद आप पोस्टल असिस्टेंट बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि बहुत सारे रास्ता आपके सामने खुला है। पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम अगर हो जाता है तो बल्ले बल्ले, क्योंकि डिपार्टमेंटल पोस्ट है, तनख्वाह बहुत ही ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो जीडीएस से आप देखिए पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट पर भी जा सकते हो। तो इधर पर ही रुका नहीं है, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट से भी आप आईपीओ यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, एएसपी, ये सब कुछ बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल पोस्टल असिस्टेंट तक ही दिखाया गया है। तो आपका टारगेट यही होगा कि मिनिमम 3 साल जीडीएस में काम करें, उसके बाद एमटीएस का एग्जाम दे। बहुत सारे लोग कहता है कि जीडीएस में काम करना बेकार है, तनख्वाह ज्यादा नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है, प्रेशर रहता है। लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा कि अगर आप काम करके 3 साल कैसे भी करके अगर बिता लेते हो, ठीक है दोस्तों, गुजार लेते हो, तो 3 साल के बाद आप एमटीएस में बैठ सकते हो और आपका प्रमोशन का चांस ज्यादा हो जाता है। 3 साल
एमटीएस में काम कर लीजिए, उसके बाद और भी 3 साल एमटीएस में काम करें तो पोस्टमैन बन जाएंगे, और 5 साल अगर एमटीएस में ही काम कर लेते हैं तो सीधा आप पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं। तो दोस्तों टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो इसका 3 साल, इसका 5 साल, तो टोटल जीडीएस से पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट होने के लिए आपका टोटल 8 साल तो लगेगा ही। इधर पर देखिए, अगर आप जीडीएस से डायरेक्ट पोस्टमैन में जाते हैं तो 5 साल, और पोस्टमैन से अगर पीए में जाते हैं तो 3 साल, तो टोटल 8 साल ही लगेगा। इधर पर भी सेम केस 8 साल, लेकिन जो 17 जून 2022 के पहले ज्वाइन किए हैं उनके लिए अगर जीडीएस से डायरेक्ट पीए बनना चाहते हैं तो 5 साल लगेगा। तो आप दोस्तों समझ चुके हैं कि आप कैसे जीडीएस से एमटीएस, उससे पोस्टमैन, उससे पोस्टल असिस्टेंट में प्रमोशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस साल भी वैकेंसी निकलेगा, एग्जाम होगा एलडीसी का, कब होगा, कब नोटिफिकेशन जारी होगा, वो इस चैनल पर बता दिया गया है पहले वाला वीडियो में। आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए दोस्तों, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं। इस चैनल पर एक से बढ़कर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो डाला जाता है आपके फायदे के लिए दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और इस चैनल का जो ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन हो जाइए। उधर पर हर नोटिस, हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है दोस्तों। और हाँ, अगर आपके मन में इसकी रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। आपका हर एक डाउट का एंडिंग किया जाएगा दोस्तों, आपका हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। तो आप समझ चुके हैं कैसे प्रमोशन लेना है, कितने साल आपको टोटल लगेगा। तो दोस्तों फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। हम तो यही चाहते हैं कि आप सबका प्रमोशन हो जाए जीडीएस से। न्यूली रिक्रूटेड जीडीएस जो है उनका टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 साल हो गया है 17 जून 2022 के बाद। लेकिन दोस्तों आप 3 साल जीडीएस में काम करके एमटीएस में चले जाओ, और उसके बाद पोस्टमैन, मेलगार्ड भी बन सकते हैं, पोस्टल असिस्टेंट भी बन सकते हैं। अगर आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं और एमटीएस अगर बन जाते हैं तो एमटीएस डिपार्टमेंटल पोस्ट होता है, सैलरी भी ज्यादा होता है, सारे बेनिफिट आपको मिलेगा। जीडीएस की तरह एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल नहीं है, ठीक है दोस्तों, और मान सम्मान भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जीडीएस को नहीं मिलता, लेकिन एमटीएस जो डिपार्टमेंटल पोस्ट है उनमें ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।